अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय पर्यावरण और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का ध्यान पूरे देश के अंदर ईंट भट्टों की बंदी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अंतर्गत पूरे देश के अंदर ईंट भट्टों में ईंट निर्माण की प्रक्रिया पूरी तरह ठप पड़ी हुई है। उसके अंतर्गत कोर्ट ने निर्देश दिया कि जो अवैध खनन है उसको रोका जाए। अवैध खनन में ईंट भट्टे नहीं आते हैं, लेकिन पूरे देश के अंदर फिर भी ईंट भट्टों के कार्य को बाधित होने से, उन निर्माण कार्यों के बाधित होने से न केवल विनिर्माण इकाइयों पर इसका असर पड़ रहा है, तो विकास की जो योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में और देश के अन्य क्षेत्रों में चल रही हैं उस पर, गरीबों के जो मकान बनने और उस पर असर पड़ रहा है और लाखों कामगारों को कार्य भी नहीं मिल पा रहा है। उत्तर प्रदेश में ऐसे लगभग 13,000 ईंट के भट्टे हैं और महोदय अभी वह कार्य प्रारंभ न होने के कारण वहां पर विनिर्माण इकाइयों पर इसका असर पड़ने वाला है। कामगारों को जो कार्य उसके माध्यम से मिलता है उस पर इसका असर पड़ा है। इसके अलावा अगर ईंट का निर्माण नहीं होगा तो स्वाभाविक रूप से ईंट के दाम बढ़ेंगे। पहले से ही जो सरकार के द्वारा निर्धारित रेट है उससे कई गुना ज्यादा दाम लिया जाता है ईंट भट्टों के द्वारा। ईंटों के नाम पर, गरीबों के नाम पर सरकार के द्वारा जो आवासीय योजनाएं शुरू की गई हैं उससे आवास के कार्य पूरे नहीं हो पाते हैं। इस समय उन ईंट भट्टों को चालू करने के लिए वन और पर्यावरण मंत्रालय के यहां पर अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। वन और पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा अभी तक अनापत्ति प्रमाण पत्र न दिए जाने के नाते उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर ईंट भट्टे नहीं चल पा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि वन और पर्यावरण मंत्रालय तत्काल देश के सभी ईंट भट्टा निर्माण इकाइयों से जुड़े हुए उन सभी लोगों को बुला करके उनकी समस्या का समाधान करे। दूसरा, उस ईंट भट्टों के को प्रारंभ करने के साथ साथ, क्योंकि उसमें खनन का कहीं भी कोई वॉल्यूशन नहीं होता है, वे लोग मिट्टी लेते हैं, मिट्टी के निर्माण, मिट्टी से ईंट भट्टों का निर्माण होता है और उसके माध्यम से जहां वह ईंट दें वहीं उनके दाम भी निर्धारित करने में वह अगर सहयोग करें, इस प्रकार का कोई डायरेक्शन दें जिससे गरीबों के लिए चलने वाली तमाम योजनाओं पर उसका लाभ मिल सके, तो मुझे लगता है कि उन योजनाओं को क्रियान्वयन आसानी से हो पाएगा। आपके माध्यम से मेरा अनुरोध होगा कि उत्तर प्रदेश के कम से कम 13,000 जो ईंट भट्टे वर्तमान में बंद चल रहे हैं, वहां पर विकास कार्यों पर इसका असर पड़ रहा है। लगभग 1.5 लाख कामगार उन भट्टों में कार्य करते हैं, वे सब भूखमरी के कगार पर हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार अभी जो हमारे संज्ञान में आया है कि प्रति भट्टा 1-1 लाख रुपए टैक्स उन लोगों से ले रही है, इसको बंद करवाया जाए और उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर उन सभी भट्टों के निर्माण कार्य के द्वारा पुनः उत्पादन का कार्य प्रारंभ हो। इसके लिए जो एनओसी यहां से दी जानी है उसको तत्काल दिया जाए।